Hi guys, my name is Navkaran and welcome back to another video. आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मन लग्जरी एसयूवी मर्सिडीज बेंज जीएलएस के बारे में। ये कार कईयों की ड्रीम कार है और मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है बिकॉज मैं पिछले 7 सालों से एक ओन करता हूँ। इट वॉज कॉल्ड द GL350 बैक इन द डे। अब नाम भी बदल चुका है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है गाड़ी में भी हुई है। तो आइए देखते हैं कि आज की डेट में सिर्फ नाम के अलावा मर्सिडीज बेंज ने इस नई गाड़ी में और क्या क्या बदला है। इससे पहले हम ये एक्साइटिंग कंपैरिजन शुरू करें अपने नए और पुराने का, वी वुड लाइक टू थैंक आवर डियर फ्रेंड्स एट सिल्वर एरोज मर्सिडीज नोएडा who've lent us this beautiful car to shoot. इस कंपैरिजन में हम देखेंगे कि कुछ ही सालों में इस गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन परफॉर्मेंस और अलग अलग एस्पेक्ट्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो पहले बात करेंगे हम एक्सटीरियर की। जिन्होंने ये गाड़ी देखी भी है, नहीं भी देखी, उनके मैं बता देता हूँ कि एक्सटीरियर में जो पुरानी गाड़ी है जो कि GL350 है, दिस इज़ अ 2016 मॉडल, और आप देख सकेंगे कि ये काफ़ी एक रगेड एसयूवी वाला लुक आपको देती है। एकदम स्ट्रेट लाइंस हैं, इट इज़ लाइक अ मूविंग ब्रिक। एरोडायनामिक्स नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बॉडी रोल भी आपको देखने को मिलेगा। इस बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे व्हेन वी ड्राइव बोथ ऑफ द कार्स। बट अगर आप नई वाली पे जाएंगे एक्सटीरियर वाइज तो आप देखेंगे इट हैज़ मोर कर्व्स, थोड़ी राउंडेड है, थोड़ी अर्बन कार बनाने की कोशिश की है मर्सिडीज़ ने, विच इज़ अ लॉन्ग वे देव कम फ्रॉम द आउटगोइंग कार। अगर हेडलाइट्स की बात करें तो ये थोड़ा सा ओल्ड डिज़ाइन है बट फंक्शन में कोई कमी नहीं है। आज भी आई वुड से कि मर्सिडीज़ का जो इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम है वो मर्सिडीज़ से बेहतर कोई भी नहीं करता। जो भी चाहे हेडलाइट्स हो, चाहे लो बीम हो, चाहे DRLs हो, ये गाड़ी अपनी प्रेजेंस ज़रूर महसूस कराएगी सामने वाले ड्राइवर को। जैसे कि आप नई GLS में देखेंगे, ये यहाँ पे मल्टी बीम LED टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा राउंडेड है एज़ कम्पेयर टू द आउटगोइंग मॉडल। और जैसे कि आप देखेंगे कि हेडलाइट यूनिट पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है, विच इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन कार। यहाँ पे जैसे कि आप देख पाएंगे, यहाँ पे उन्होंने लाइट्स को वॉश करने के लिए वॉशर फ्लूइड दिया गया है। जब आपकी गाड़ी कहीं ऑफ रोड सिचुएशन में रुकी हुई है और अगर आपकी लाइट्स हैम्पर हो रही हैं, गंदी हो चुकी हैं, तो इसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइट्स को क्लीन कर सकते हैं। बोथ द कार्स आर पावर्ड बाय अ 6 सिलेंडर डीजल इंजन। हालांकि नंबर्स और आउटपुट में बहुत फ़र्क है। GL350 CDI की बात करें तो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 224 bhp एंड 510 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और अगर हम बात करें इस गाड़ी के लेटेस्ट मॉडल की तो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 325 bhp एंड 710 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। वाओ, यू फील कंप्लीटली डिफरेंट व्हेन यू एंटर दिस कार। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक डिफरेंट ही कार में बैठे हैं एंड इसका उस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। बट यू नो, आप बोल नहीं पाएंगे कि ये सेम गाड़ी है एंड देयर जस्ट 6 और 7 years अपार्ट। आप जैसे ही एंटर करेंगे यू आर वेलकम्ड बाय दिस ब्यूटिफुल डिस्प्ले विच कंसिस्ट ऑफ 2 वेरी क्रिस्प स्क्रीन्स। जो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, बहुत अच्छा MBUX, बहुत मशहूर है अपने यूजेबिलिटी के लिए, यूज़र फ्रेंडली होने के लिए। हियर यू कैन सी कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि कम्प्लीटली डिजिटल है और काफ़ी अच्छे क्रिस्प कलर्स देता है आपको। इट इज़ नॉट टू ब्राइट जो आपकी आंखों में आपको लगे ड्राइव करते हुए। ड्राइवर्स को सोच समझ के ही इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी अच्छा बनाया गया है। अगर आप सेंटर कंसोल की बात करें, बहुत अच्छे मटेरियल्स के साथ ये बनाया गया है, लेदर यूज़ किया गया है हर जगह। पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे दी जाती है। इंटीरियर कलर्स जो आपके एम्बियंट लाइटिंग, जो मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है इन गाड़ियों के अंदर, इसके अंदर आपको बेशुमार कलर्स दिए गए हैं। हालांकि एज़ कम्पेयर टू माई कार जिसके अंदर सिर्फ आपको 3 या 4 ऑप्शंस ही दिए जाते हैं। यहाँ पे आप AC कंसोल की बात करें तो AC को काफ़ी मॉडर्न टच दिया गया है। गए वो ओल्ड स्कूल AC वेंट्स, यहाँ पे 4 AC वेंट्स आपको सेंटर में मिलते हैं और यहाँ पे एक साइड पे आपको पैसेंजर को एक मिलता है, ड्राइवर को एक मिलता है। यहाँ पे आपका बर्मेस्टर साउंड सिस्टम दिया गया है जो कि बहुत ही अमेजिंग साउंड करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द सीट कंट्रोल्स, ये तो खैर सेम है
क्योंकि चेंज उसे किया जाता है जो चीज़ ख़राब हो जाती है। ये शुरू से ही इतना अमेजिंग कंट्रोल्स यहाँ पे दिए जाते हैं कि अच्छा हुआ कि मर्सिडीज़ ने इसे चेंज नहीं किया। यहाँ पे ये हीटेड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है, अगेन क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है विंडो टॉगल स्विचेस को भी, और ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा और प्लश कैबिन मर्सिडीज़ बेंज आपको अपनी इस फ्लैगशिप एसयूवी के अंदर देती है। तो जैसे कि आप यहाँ बैठेंगे देखेंगे कि काफ़ी डेटेड इंटीरियर आपको लगेगा इन कंपैरिजन टू दैट। यहाँ पे भी आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इंटीरियर क्वालिटी उस टाइम भी टॉप नॉच थी, आज भी टॉप नॉच है। जो भी मटेरियल्स मर्सिडीज़ यूज़ करता है वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक होते हैं। वेल, तभी ये गाड़ियाँ इतनी महंगी होती हैं और इसी चीज़ के वो पैसे भी लेते हैं। हाँ, आपको ये देख के आपको पता लगेगा कि ये गाड़ी 7 साल पुरानी है, बट अदरवाइज़ अगर आप इसे बाहर से देखें और अंदर से अगर इस चीज़ को ना देखें तो भी आप कभी नहीं कह पाएंगे कि ये गाड़ी को इतना टाइम हो चुका है, क्योंकि आज भी ये गाड़ी उतनी ही प्रीमियम लगती है जितनी उस टाइम लगती थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन दिया गया है स्पोर्ट और कंफर्ट मोड में शिफ्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको DSR हिल असिस्ट दिया जाता है। जब आप नीचे जा रहे होते हैं एक हिल में, तो इस मोड को ऑन करके आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। यहाँ पे एक ऑफ रोड मोड दिया गया है, जहाँ पे आपका वैसे तो ये 4मैटिक सस्पेंशन के साथ चलता है, 4x4 हमेशा ही चालू रहता है, बट इसको करने से गाड़ी का ट्रैक्शन और काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है, जो आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से निकलने में हेल्प करता है। और ये है मेरा वन ऑफ माय सबसे फेवरेट मोड्स, ये है आपका एयर सस्पेंशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का मोड। इस बटन को दबा के आप गाड़ी को लिटरली इसकी जो राइड हाइट है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। एक और चीज़ जो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न लगती है मुझे, जो आज भी गाड़ी बहुत कम गाड़ियों में आता है, दैट इज़ अ 360 डिग्री कैमरा। इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए 360 डिग्री कैमरा आपको काफ़ी हेल्प करता है और आपको एक बहुत अच्छा व्यू देता है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपकी गाड़ी कितने नैरो स्पॉट से निकल सकती है, और ऑफ रोडिंग के टाइम पे खास करके इट इज़ अ ब्लेसिंग। एक और अमेजिंग चीज़ जो उस ज़माने में मिलती थी, उस ज़माना तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं कितने साल पहले, हालांकि 6-7 साल पुरानी ही बात है, यहाँ पे आपको हीटेड और कूल्ड वेंटिलेटेड कप होल्डर्स मिलते हैं जो नई गाड़ी में नहीं मिलते। तो आपको जैसे बताया गया कि कुछ फीचर्स चले गए हैं और कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं, बट लग्जरी के मामले में चाहे वो जनरेशन मॉडल हो या आज का जनरेशन मॉडल हो, Mercedes GLS is the premier luxury SUV currently being sold in India. इंटीरियर बैक सीट में भी अगर आप जैसे बैठेंगे तो आपको सबसे पहले जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो पिलो दिया हुआ है मर्सिडीज़ ने, मर्सिडीज़ को कंफर्ट के मामले में कोई भी ब्रांड टक्कर नहीं दे सकता। अगर आप डोर में देखेंगे, यहाँ पे भी आपको बर्मेस्टर साउंड सिस्टम का बहुत अच्छा स्पीकर दिया जाता है। यहाँ पे कंट्रोल्स हैं इस सीट को आगे और पीछे करने के लिए, अपने हेडरेस्ट को एडजस्ट करने के लिए, और यहाँ पे ब्लाइंड को ऊपर नीचे करने का भी ऑप्शन दिया गया है। लेग रूम अच्छा है, बहुत डिसेंट है। हेड रूम आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है। आपको स्पेस की GLS में तो एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको एक स्लॉट दिया गया है जिसमें आप एक टैबलेट को स्टोर करते हैं जो कार के साथ आता है, जो कार के सारे कंट्रोल्स को आपके एक्सेस में दे देता है, जिससे आप एम्बिएंट लाइटिंग, अपने शेड्स, यहाँ पे यूजुअली एक एंटरटेनमेंट पैकेज भी होता है जिसमें स्क्रीन्स होती हैं, आप वो सारी चीज़ें इस टैब के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक कबी होल दिया गया है चीज़ें स्टोर करने के लिए, और ओवरऑल अगर थर्ड पैसेंजर बैठेगा, अगर हम आर्मरेस्ट को ऊपर करते हैं तो उसको दिक्कत आएगी। थर्ड पैसेंजर के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है बिकॉज ऑफ द AC कंट्रोल्स जो यहाँ पे रेयर सीट में दिए गए हैं। इस सीट में 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग बिल्कुल भी नहीं। सो आप जैसे ही ओल्ड जनरेशन कार में बैठते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आई हैव मोर लेग स्पेस हियर एंड हेडरूम सिमिलर है। जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे तीसरा पैसेंजर भी आराम से बैठ सकता है, क्योंकि AC कंट्रोल्स इतने प्रोट्रूड नहीं करते एज़ कम्पेयर टू दी अदर कार। यहाँ पे उस ज़माने के हिसाब से, यहाँ पे जैसे जिन स्क्रीन्स की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपको स्क्रीन्स मिलती हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि जैसे यहाँ पे आपको सीट कंट्रोल्स उस कार में दिए गए थे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये मैनुअली होती है। सो डिफरेंस 1। दूसरी चीज़ जो, एक और चीज़ जो हम मैनुअली करते हैं वो है ये ब्लाइंड्स। उस कार में
एट द टच ऑफ अ बटन वो चीज़ें हो जाती है। वेल 6-7 सालों में इतना डिफरेंस तो आएगा ही, बट ओवरऑल इसका बैक सीट कैबिन अभी भी बहुत अच्छा और प्लश है और कोई कमी नहीं है इसके अंदर। लेट्स नॉट फॉरगेट GLS इज़ अ 3-row SUV एंड आइए देखते हैं कि इसके लास्ट रो में इंग्रेस और डाइग्रेस कितना ईजी है। सो दिस इज़ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड बाय दिस बटन and it takes its own sweet time to get to a position where somebody can enter. So as you can see कि अंदर जाने के लिए we have काफ़ी space, but एक चीज़ जो मुझे नहीं लग रही है is कि मैं last row में fit हो पाऊँगा, which is very surprising because in the outgoing car there is decent space for 2 adults to sit at the back. बट नए मॉडल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए दिया गया है। एंड इन द GL350 CDI एवरीथिंग हैपन्स विद दिस नाइस लेवर, वेरी नाइस एंड ईजी, काफ़ी फास्ट है एज कम्पेयर्ड, एंड अंदर जाना अब यू गेट मोर स्पेस एज कम्पेयर्ड टू द न्यूअर कार। एंड जैसे मैंने आपको बताया, पर्सन ऑफ माई हाइट कैन ईजिली सिट without any problems. There's nice AC vents here. यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको पोर्ट भी दिया जाता है। एंड इन जनरल अगर आप लॉन्गर रूट पे अडल्ट्स भी पीछे बैठेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। GL350 में भी आपको एक पावर्ड बूट मिलती है जिसमें एक डिसेंट स्पेस आपको मिल जाता है, जिसमें आप खड़ा करके एक सूटकेस रख सकते हैं। बट अगर आपको और स्पेस चाहिए, नो वरीज, विद द टच ऑफ अ बटन आपको इतनी स्पेस मिल जाएगी कि आप अपना पूरा घर शिफ्ट कर सकते हैं इस गाड़ी में। और अगर आपको और भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, उससे आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो GLS में आप सेकेंड रो को भी एकदम फ्लैट कर सकते हैं और बहुत कुछ इसमें डाल के ले जा सकते हैं। सो ड्राइविंग द GL350 CDI 2016 मॉडल। सो इमीडिएटली वेल इस गाड़ी के बारे में मैं तो इन एंड आउट जानता हूँ बिकॉज ये मेरी अपनी गाड़ी है। एंड अगेन अ वेरी स्मूथ इंजन जो आप मर्सिडीज से एक्सपेक्ट करेंगे। एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, ब्रेक्स, एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। मैं इस गाड़ी को कई बारी माउंटेन्स पे, ऑफ रोडिंग ट्रैक पे भी लेके जा चुका हूँ। वेल ज़्यादा लोग नहीं करेंगे अपनी मर्सिडीज़ को ऑफ रोड पे लेके जाना, बट जो लोग मेरी तरह वो होते हैं एंथुसियास्ट, वो लेके भी जा चुके हैं। एंड कोई मुकाबला नहीं है इस गाड़ी का ऑन रोड एंड ऑफ रोड, बी इट बैक सीट लग्जरी, बी इट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। I think Mercedes has given all in all a very beautiful machine to us, even back in the day also. और जैसे आपको बताया गया, ऑफ रोडिंग के लिए यहाँ पे एयरमेटिक सस्पेंशन है जो आप राइज और डाउन कर सकते हैं। एंड I think overall a good experience when it comes to owning this mammoth of an SUV. अब आप सोचेंगे कि जब ये गाड़ी इतनी अच्छी है तो कोई 1,35,00,000 रुपए खर्च करके नई वाली क्यों खरीदेगा। वेल इवन दो ये अपने जो जिस चीज़ के लिए ये गाड़ी बनाई गई थी उस टाइम पे बहुत अच्छी करती है वो सारे बेसिक फीचर्स, बट आपको यहाँ पे ये सेंट्रल कंसोल वगैरह देख के आपको ज़रूर आउटडेटेड फील होगी। चलने में अभी भी दब के चलती है, ड्राइव्स लाइक अ टैंक, एंड कंफर्ट में इसका कोई मुकाबला नहीं है। बट स्टिल if you want those latest technology gadgets in your car and your latest comforts and everything, you will have to go for the new GLS 400D. So driving this car definitely different भी है and at times काफ़ी same भी है actually. उस गाड़ी से इस गाड़ी में डेफिनेटली यू फील के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे हमने पहले भी बात की है। और ये भी वैसे ही चलती है जैसे एक मर्सिडीज़ को चलना चाहिए, थोड़ी एक इट फील्स लाइक यूर ड्राइविंग अ टैंक। और व्हेन इट कम्स टू सस्पेंशन, काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट सस्पेंशन एज़ कम्पेयर टू द आउटगोइंग कार। एंड इंजन में एक अच्छी स्मूथनेस है। कहीं ना कहीं आप यू विल फील कंफ्यूज्ड कि क्या आप वाकई कोई डीजल गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं। इट इज़ सो रिफाइंड। एंड जहाँ तक हम बात करें पिकअप एंड ऑल की, तो इतना बड़ा साइज़ होने के बावजूद दिस कार कैन रियली रन। एंड व्हेन यू लुक, मतलब जब भी आप रोड पे चलेंगे यू विल फील लाइक द किंग ऑफ द रोड फॉर श्योर।
इसमें जो रोड प्रेजेंस इस कार की है, आई थिंक इट इज़ इवन मोर देन द आउटगोइंग कार. एंड आई थिंक 3.8 स्टार की अपनी रोड प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त होती है. एंड दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट गिव्स यू अ फील दैट वेरी फ्यू अदर कार्स वुड बी एबल टू गिव इट टू यू. एंड लेट्स ट्राई टू टेक अ यू टर्न, बिकॉज इतनी मेहनत SUV में यू टर्न लेना, मैं देखना चाहूँगा कि कुछ डिफरेंट है इसके टर्निंग रेडियस में या अभी भी सिमिलर है. जैसे ही हमने टर्न लेने की कोशिश की यहाँ पे, हमारे को ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग मिल गई कि देयर इज़ अ कार. वाओ, दैट वाज एक्चुअली अ ब्रीज. इट वाजंट दैट डिफिकल्ट टू रोम अराउंड इन दिस, टर्न अराउंड इन दिस बिग कार. एंड पिकअप बहुत अच्छी है. एंड इंजन, फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि काफ़ी स्मूथ है. ब्रेक्स अच्छी हैं. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. स्टीयरिंग व्हील is quite nice, quite comfortable. Then we have paddles here, जो बहुत अच्छे प्रीमियम फील कर रहे हैं. Again, obviously it is a 1.3 crore SUV. It has to be premium. So overall driving experience, hands down, it is one of the best cars that money can buy today in India. And a big jump from the outgoing car, no doubt. सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो. आज की वीडियो का एजेंडा था आपको नए और पुराने का फ़र्क दिखाने का. हम लोग हमेशा एनर्जी लुब्रिकेंट्स में नए और पुराने की बात इसलिए करते हैं बिकॉज आप देख सकेंगे कि कुछ ही सालों में गाड़ी, उस एक ही कार के अंदर टेक्नोलॉजी, इंटीरियर, परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क आ चुका है. नेचुरली सी बात है, अगर गाड़ी में इतना फ़र्क आया है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स में भी उतना ही फ़र्क आया होगा. तो कहने का ये मतलब है कि आज भी अगर हम वो 6-7 साल पुरानी टेक्नोलॉजी अपनी गाड़ी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, इंजन ऑयल पुराना यूज़ कर रहे हैं, तो वो गलत है. हमें आज ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे स्विच करना चाहिए. और इंडिया में सबसे एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर कोई इंजन ऑयल ब्रांड प्रोवाइड करता है, दैट इज़ एनर्जी लुब्रिकेंट्स. सो आंख बंद करके स्विच टू एनर्जी लुब्रिकेंट्स टुडे एंड फील द डिफरेंस. Thank you for watching. As always, love to you all. And please subscribe to Energy Lubricants. See you soon. Energy Lubricants, the best in the race.